सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। कल हम सबने देखा कि राम बोला की माता का निधन हो जाता है, फिर वो अकेला रह जाता है और गांव वाले भी उसको गांव से बाहर निकलने की बात करते। राम बोला को इतनी भूख लगी थी और बाजू वाली दुनिया की सहेली थी, वो राम बोला को खाना खिलाने के लिए आई। कहा कि मौसी मुझे अपने हाथ से खिला दो, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले तो मुझे मेरी माँ हाथों से खिलाती थी, तो अभी आप मुझे भी हाथों से खिला दो। जैसे ही चुनिया की सखी उनको खाना खिलाने जाती है, तभी उसका स्वामी, उसका पति आ जाता है और उसको खाना देने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे के प्राण की रक्षा करनी है, ये बालक का मुंह भी हमें देखना नहीं चाहिए। तो और वो लोग बोल रहे थे कि जैसे हम उस पर दया करेंगे, वो अपना जादू से हमें भी अपने प्रेम जाल में फंसा देगा और चुनिया की तरह हम भी फंस जाएंगे। और चुनिया भी उसे अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसकी स्थिति हमने देखी है कि उसका क्या हालत हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, वो सब हमें भी हमारे साथ नहीं करना। बात पहुंच गई कि चुनिया के घर से, मतलब कि राम बोला को खुद अपनी माँ के घर से बाहर निकाल रहे थे, उसको गांव से बाहर धक्के मार के निकाल के ले जा रहे थे और राम बोला बोल रहा था मुझे रहने दो, मुझे मेरी माँ के घर में रहना है, मुझे गाँव से बाहर मत निकालो। और गांव बोला रोते रोते बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया और वो गांव के बाहर ही ऐसे ही सो गया। गांव में सभी के घर पे द्वार द्वार पे जा जाके खाना मांगा, लेकिन किसी ने मुंह तक नहीं देखा, खाना तो दूर की बात, कोई इसका मुंह नहीं देखना चाहता था। कि वो बोल रहे थे कि इसका मुंह देखेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो सभी लोग उसका मुंह देखना नहीं चाहते थे और उसको खाना तक नहीं दिया। और हुआ यूँ कि आत्माराम के घर पे एक पंडित जी आया, उसका नाम था सुदामा। तो आत्माराम जी ने पूछा, आइए पंडित आइए, क्या काम था, आपने क्यों मुझे याद किया। तो पंडित जी ने बोला, सुदाराम जी ऐसे ही कल मैं हरिपुर गांव में विवाह समारोह में गया था, वहाँ आपका बच्चा राम बोला की स्थिति बहुत खराब है, तो उस पर मुझे बहुत दया आ गई, इसीलिए उसी संबंध में बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आत्माराम ने बोला, वो बालक के मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये कैसा प्रारब्ध है राम बोला का, कितना कष्ट कितना संघर्ष वो सह रहा है, अभी ऐसे बोल रहे हैं कि उस बालक से मेरा कोई वास्ता नहीं है। सुदामा ने बोला, वो आपका पुत्र है, जैसा भी हो आपका पुत्र है। तो आत्माराम ने मुंह पे मना कर दिया, वो मेरा पुत्र नहीं है, आज जिसको दया आती है वो आप अपने घर ले जा सकते हो। इस बालक का बालपन बहुत एकांत में भरा हुआ था और बहुत संघर्ष से लड़ रहा था। देख के देवी देवता क्या भूत पिचास भी दया कर लेते हैं। कोई भी बालक का ऐसा बालपन जाता है एकांत से भरा हुआ, अकेला, माँ बाप के बिना, तो उसको अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे, वो अच्छी बातें कहाँ से सीखे, शिक्षा भी नहीं ले पाएगा तो उसका जीवन कैसे व्यापन होगा। बोला की स्थिति बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। आत्माराम को बताने आए थे, लेकिन वो आत्माराम अपनी बातों पे अड़े रहे, उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उसके भाग्य में यही लिखा होगा कि उसका संघर्ष ही उसका जीवन बन जाएगा। गाँव वालों ने राम बोला को बोला, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम बोला ने बोला, मेरी माँ ने सिखाया है कि बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो अब हम सब लोग आपको बोल रहे हैं कि ये गाँव से तू दूर चला जा, हमें तुम्हारा मुख नहीं दिखना। तो राम बोला ने बोला, ठीक है, मैं गाँव से बाहर चला जाऊंगा, आप लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा। बीतता है तुलसीदास जी का जीवन काल, और कितना संघर्ष, कितना दुखों से भरा हुआ जीवन काल होता है तुलसीदास गोस्वामी जी का। बचपन से दीन अनाथ होकर द्वार द्वार पे जागा, भिक्षा मांगता लेकिन नहीं मिलती मुझको भिक्षा। अगर यदि किसी ने 4 दाने भी हाथ में रख दिए तो लगता था कि जैसे मुझे लगता था कि 4 पदार्थ मेरे पास आ गया, अर्थ धर्म और काम मोक्ष मिल गया। इतनी खुशी होती थी तुलसीदास जी को कि जैसे कोई 4 दाने, 4 अन्न का दाना दे देते हैं तो इससे लगता है कि मुझे स्वर्ग मिल गया। जब मैंने राम की शरण ली, रघुनाथ की शरण ली, तब ऐसा मुझको अपनाया कि 4 पदार्थ क्या, स्वयं प्रभु श्री राम का प्रेम मुझे मिल गया। ये नाम जप की महिमा, ये है प्रभु की शरणागत की महिमा। ये सिर्फ एक भक्त को ही समझ में आता है कि नाम जप की महिमा, जब प्रभु की शरणागति होती है, प्रभु की कृपा कैसे होती है, वो सिर्फ भक्त ही जानता है। तो पहले तुलसीदास जी का जीवन कैसा था और प्रभु के शरण में जाने के बाद तुलसीदास जी का जीवन कैसा है, वो खुद अपने ग्रंथों में लिखा है कि जब मैंने राम जी की शरण ली, मैंने नाम की शरण ली, मैंने शरणागति ली, प्रभु के चरणों की शरणागति ली, तब का जीवन और बालकाल में जो संघर्ष मैंने किए तब का जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। नहीं उनके पास खाने का ठिकाने थे, नहीं घर के थे, नहीं कोई द्वार बार पे जा सकते थे, नहीं कोई धैर्य देने वाला था। तो जब वो अकेले थे, उनके बालपन के संघर्ष में आत्मबल से काम लिया, उन्होंने अपना आत्मबल नहीं छोड़ा और ये संघर्ष और ये कठिनाइयाँ वो सहते गए। इसी बात को जो सह गया वो प्रभु के चरणों में रह गया। ना कोई लाख सताए, सताए हमें
हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तपती कढ़ाई में डाले हमें, हम श्री हरि की जय जयकार करते ही रहेंगे। कोई दरिया में हमें बहाए तो बहाए, हम प्रभु स्नेह में बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो जाए, जिसे हम चाहते हैं उसे हम चाहते ही रहेंगे। होता है भीतर का भाव। आज के बच्चे को देखिए, जरा माता पिता ने डांट लिया तो रो दिए। वो संघर्ष ही नहीं करना चाहते। उन्होंने माता पिता ने ऐसी लाइफ दी है बच्चे को कि उसके लाइफ में संघर्ष ही नहीं है। परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। किसी प्रेमिका ने साथ छोड़ दिया तो आत्महत्या कर लेते हैं। माता पिता ने डांट लिया तो आत्महत्या कर लेते। अपनी मन की चीज़ नहीं मिली तो आत्महत्या कर लेते। देखिए तुलसीदास जी का जीवन, बचपन में बालक था, उनके जीवन में कितने संघर्ष थे। अकेला था, खाना नहीं मिल रहा था, घर नहीं था, फिर भी वो आत्मबल नहीं हारे। कठिनाइयों, इतने दुखों से वो लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और देखो क्या हुआ, एक लड़का इतने दुखों सह के, इतने कठिनाइयों को सह के, इतने संघर्ष के साथ लड़ के कहाँ पहुँच गया और अंत में कहाँ पहुँचे, एक धर्म के स्तंभ बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचिता, हनुमान चालीसा के रचिता, जो आज घर घर में पढ़ी जाती है। जन जन तक ये महान साहित्य घर घर तक पहुँचा, तो ये तुलसीदास जी स्वामी इतने महान कैसे बने होंगे। इनका बालपन का संघर्ष देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि उनकी लाइफ में कितने संघर्ष थे, वो कितनी लड़ाइयों से लड़ रहे थे। ये हमें गोस्वामी जी के बालपन के संघर्ष को देख के सीखना चाहिए कि हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष का सामना करते करते आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि तुलसीदास जी का संघर्ष के बाद का जीवन कैसा है। प्रभु श्री राम का शरण लिया, प्रभु श्री राम की शरणागति के बाद उसका जीवन कैसे बदला, किस प्रकार उन्होंने शरणागति ली और प्रभु श्री राम ने कैसे उनको मदद की, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब हम भी हमारे बच्चे को यही सिखाएंगे कि परिस्थितियों से लड़ते कैसे, आगे कैसे बढ़ते, नहीं कि डर के मारे हम पीछे हट जाए। तो आज के माँ बाप का कर्तव्य यही है कि बच्चे को परिस्थितियों से लड़ना सिखाइए। कोई चीज़ ना मिले तो उसको लेके बैठ के रोना नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ सभी बच्चे को नहीं मिलती भी और मिलनी भी नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ मिले उसकी कदर करनी चाहिए और कदर करना भी बच्चे को सिखाना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास का बालकांड का चरित्र और परिस्थिति देख के हमें ये सीख मिलती है कि हमें परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे के एपिसोड में देखेंगे कि तुलसीदास जी का संघर्ष के बाद का जीवन कैसा होता है। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।